दोस्तों अभी सर्वे का काम चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से और बहुत सारे लोग जॉब छोड़ कर अपने गांव आ रहे हैं सर्वे कराने के लिए। और सर्वे में आपको केवाला की ज़रूरत पड़ रही है और केवाला में आपका जो चौहद्दी लिखा हुआ रहता है वो प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा है। तो किस तरह से आप उसका पूरा डिटेल्स ऑनलाइन निकालोगे जिससे आप फॉर्म भरते समय कोई चूक ना करो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको केवाला का डीड नंबर से डीड डिटेल्स निकालेंगे, जिसमें आपको टोटल डिटेल्स देखने को मिलता है। जैसे आपका खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, किसने ज़मीन बेचा था उसका नाम हो गया, एंड किसने ख़रीदा था उसका नाम हो गया, और साथ ही साथ कहाँ पर ज़मीन है, उसके आसपास में किनका किनका ज़मीन है जिसे हम चौहद्दी बोलते हैं, वह सभी कुछ वहाँ बिल्कुल विस्तार से बताया रहता है, लिखा हुआ रहता है। जहाँ उत्तर में किसका ज़मीन पड़ रहा है, दक्षिण में किसका ज़मीन पड़ रहा है, साथ ही पूर्व में किसका और पश्चिम में किसका ज़मीन पड़ रहा है। तो आप डीड डिटेल्स की मदद से फॉर्म में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल बारीकी से लिखा हुआ रहता है। आपको सिर्फ उसे देखकर भरना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस साइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको डी डिटेल्स निकालना है, तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, व्यू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा यहाँ पे कभी कभी आपका 5 मिनट भी टाइम लग सकता है। अगर आपके एरिया में नेटवर्क स्पीड अच्छी होती है तो बहुत जल्दी हो जाएगी, या फिर सर्वर बिजी नहीं होगा तो बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। बट अगर सर्वर बिजी होगा तो थोड़ा आपको वेट करना होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सर्चिंग ले रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पेज में आप आ जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब डी डिटेल्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ आपको ऊपर में 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आपने अपना ज़मीन कब खरीदा था, या फिर आपके पापा जो भी हैं वो ज़मीन कब खरीदे थे, वो आपको कंफर्म होना होगा। केवाला में आपका देखने को मिलता है। अगर आपका केवाला नहीं है फिर भी याद होंगे आपके मम्मी पापा को या फिर आपको कि आपने ज़मीन कब खरीदा था। अगर थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हो तो 2005 तक की डी डिटेल्स निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेकेंड ऑप्शन में तो यहाँ पे आप 2006 से 2015 तक के निकाल सकोगे। और यहाँ पे आप कस्टम डेट सेलेक्ट करके कस्टम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। डेट पे क्लिक करके आपको जिस भी डेट का निकालना है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एयर पे, और यहाँ पे देख सकते हो एयर चेंज होता जा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे एरो पे इस तरह से क्लिक करना है। जैसे 1949 हो गया, 1939 हो गया, 1929 हो गया। अगर आपको डेट याद है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जनवरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 तारीख ही सेट करना है, एंड टू डेट में भी आपको इसी तरह से निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1909 सेलेक्ट किया एयर। आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं अपना डी डिटेल्स आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस डेट का निकालना है। तो मुझे 2006 से 2015 के बीच का निकालना है, इसलिए मैंने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ था। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है या फिर सिटी वगैरह में, तो आपको पता होगा कि आपका रजिस्ट्री कहाँ हुआ था। उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन आता है, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे सर्कल आता है। सर्कल बोले तो अंचल, जहाँ पे अंचल आपका होता है, थाना वगैरह, अंचल जिसको कहते हैं, ब्लॉक जिसे कहते हैं, आप वही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके नीचे आपको मौजा फिल करना होगा। आपका मौजा कहाँ है, मौजा आपको केवाला में देखने को मिलता है या फिर पुरानी रसीद आपके पास होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर ये सब चीज़ आपको याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हो डी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ फ्रॉम डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट का आपको निकालना है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 2012। ओके, आपके सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इस चीज़ को ब्लर करके रखा हूँ। 2012 जनवरी सेलेक्ट किया, उसके बाद 1 तारीख सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो 1/1/2012 आ चुका है। उसके बाद यहाँ टू डेट में हम सेलेक्ट करते हैं 2012 ही। ओके, यहाँ पे मैं 2012 सेलेक्ट करता हूँ। फिर से मैं आ जाता हूँ बैक करके 2012 के पास। हाँ, 2012 आ चुका है। अब यहाँ पे मैं नवंबर दिसंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे 30 तारीख सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो मेरा डेट फ्रॉम में 1/1/2012 सेलेक्ट हो गया है, और टू डेट में
30/12/2012 सिलेक्ट हो गया है। उसके नीचे सीरियल नंबर आता है। अगर आपको सीरियल नंबर पता है तो आप सीरियल नंबर डालेंगे, अगर नहीं पता है तो आप नहीं डालेंगे। अगर डीड नंबर आपको पता है तो यहाँ पे डीड नंबर डालेंगे। दोनों में से कुछ भी आपको पता है ना तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर नहीं पता है तो आप इसे छोड़ देंगे। नीचे आपको पार्टी का नेम डालना है, उसके बाद फादर्स नेम डालना है या फिर हस्बैंड नेम जिनका नाम से ज़मीन था वो यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर आपको खाता नंबर पता है जो केवाला में लिखा हुआ रहता है या फिर प्लॉट नंबर आपको पता है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे डीड नंबर पता है तो मैं यहाँ पे डीड नंबर डाल देता हूँ। अगर आपको सीरियल नंबर भी याद है तो आप सीरियल नंबर भी डाल देना, जिससे डायरेक्ट आपका ही डीड डिटेल्स आएगा। उसके बाद नीचे सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्चिंग लेगा। अगर ट्रैफिक बिजी होगा, सर्वर बिजी होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हो सर्वर बिजी नहीं था, इस वजह से बहुत ही फास्टली हो गया। इसमें एक ही डिटेल्स देखने को मिल रहा है, जो मैंने सीरियल नंबर डाला है और डीड नंबर डाला है तो सिर्फ मेरा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसे पूरा देखने के लिए क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे न्यू पेज देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ आपको सीरियल नंबर के राइट साइड में व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो डी डिटेल्स होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मेरा डी डिटेल्स ओपन हो चुका है। तो आप इसी तरह से ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही डी डिटेल्स निकाल सकते हो। इसे तो पीडीएफ में आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ मोबाइल में आप इसे बहुत ही आसानी से पीडीएफ की तरह ही सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करके सेव करना होगा, तो वहाँ पे सेव पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, उस तरह से आप सेव कर लीजिएगा। मैंने फोन से उसी तरह से सेव किया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप इस तरह से दोस्तों डी डिटेल्स निकाल सकते हो अपने स्मार्टफोन से। अगर दोस्तों आपको पुराना केवाला डाउनलोड करना है, आपका केवाला खो गया, आपको डी डिटेल्स याद है बट आपको केवाला की जरूरत है, तो कैसे आप केवाला निकालेंगे उस पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जब मैं केवाला निकालूंगा तो उसमें मुझे 600 रुपये पैसे देने होंगे। तो मैं अगर अभी बना दूंगा और आप लोग नहीं देखोगे तो फिर मेरे 600 रुपये चले जाएंगे ना। इस वजह से आप लोग कमेंट करना। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम डीड नंबर से डी डिटेल्स निकालते हैं। बाकी कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो बेझिझक आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।